एक विषय है जिसके बारे में हम सभी बहुत उत्सुक रहते हैं, हम जानना चाहते हैं और वो है कि हम अपना घर खरीद पाएंगे कि नहीं, हमारा घर कैसा होगा, माँ के सुख हमें मिलेंगे कि नहीं, और हम गाड़ी बंगला खरीद पाएंगे कि नहीं। तमाम तरह के चीज़ों को जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। और क्योंकि हमारा वीडियो जो है वो 20 साल से 40 साल के बीच के लोग देखते हैं और यही उम्र है ये सब डिसीजन लेने का, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हम आपको अपने अनुभवों के आधार पर कुछ चेतावनी भी देंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। तो ये तमाम तरह की चीजें जानने के लिए कि माँ का सुख मिलेगा कि नहीं, फ्रेंड्स कैसे होंगे हमारे, और हमारा जो घर होगा वो कैसा होगा, हमें कंफर्टेबल महसूस कराएगा कि हमें और परेशानी में डाल देगा, लग्जरियस हमारा हाउस होगा कि पुराना होगा, और घर के आसपास कैसा वातावरण होगा। ये तमाम तरह की चीजें आप देखते हैं आपके फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस जो है कालपुरुष की कुंडली का कर्क राशि पड़ता है, मेष वृषभ मिथुन और कर। और कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से चंद्रमा इसके कारक होते हैं और इसीलिए चंद्रमा को माँ के साथ जोड़कर देखा जाता है और चंद्रमा को कंफर्टेबल समझा जाता है कि वो आपको कंफर्ट फील कराता है। तो दोस्तों, आपका फोर्थ लॉर्ड जहाँ कहीं भी बैठा है वो तय करता है कि आपके जीवन में किस तरह के घर आएंगे, माँ की सुख कैसा रहेगा, आप गाड़ी खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। ये तमाम तरह की चीजें आप देखेंगे फोर्थ लॉर्ड से। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठा है, राहु के नक्षत्र में है, राहु के साथ है, या राहु आपका नीच का है, तो आपको जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उससे आपको दिक्कत होगा। वो आप उसमें रह नहीं पाएंगे, उसका सुख आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वो घर ही आपको दिक्कत में रखेगा। इसके अलावा अगर आपका फोर्थ लॉर्ड शनि के साथ है और शनि उच्च का है, शनि अच्छी अवस्था में है, मंगल के साथ है, मंगल आपके कुंडली के लिए कारक है, तो आपके पास एक नहीं कई सारे घर होंगे और सभी घरों का आपको सुख भी मिलेगा। तो आप कुछ भी अगर लेना चाहते हैं, इन फ्यूचर आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा ये सलाह आप मानिए कि आप पहले अपनी कुंडली को देख लीजिए और किसी ज्योतिषी से परामर्श ले लीजिए। क्योंकि हम क्या होता है कि कभी बुरे ग्रहों के इन्फ्लुएंस में होते हैं और हमें आइडिया नहीं होता है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। हम दूसरे के बातों में आ जाते हैं, हम दिखावे में आ जाते हैं और हम जो भी करते हैं वो हमारे लिए बाद में परेशानी का कारण बन जाता है। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो करोड़पति हैं लेकिन रेंटेड हाउस में रहते हैं। और क्योंकि वो बुद्धिमान लोग हैं, उनका ग्रह नक्षत्र उन्हें बुद्धि समय पर दे दिया है, अपना घर होते हुए भी वो रेंटेड हाउस में रहते हैं और वो चैन से खुशी से रहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त अपने ही घर में रहें। आप रेंटेड हाउस में रहिए और आराम से चैन से जीने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपना घर खरीद लें और वो घर ही आपको लोन में डुबा दे, आपको परेशान कर दे, तो क्या फायदा। तो दोस्तों, ये स्थिति क्रिएट तब हो जाता है जब हमारा जो फोर्थ हाउस है वो अस्त हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि फोर्थ लॉर्ड जहाँ जाकर बैठे उसका मालिक अस्त हो जाए, राहु का नक्षत्र हो जाए, या अकारक ग्रहों का नक्षत्र हो में बैठ जाए फोर्थ लॉर्ड, तो ये इस तरह के कंडीशन होते हैं। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा है और चंद्रमा खुद अपने ही घर में शुक्र के साथ बैठ जाए, तो आपके पास एक नहीं कई खूबसूरत घर होते हैं और खूबसूरत घरों के आप मालिक होते हैं। अगर आपका चंद्रमा अस्त हो गया, पीड़ित हो गया, तो आपको इन सभी चीजों में कमी देखने को मिलेगा। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड मंगल है, मंगल अपने घर को देख रहा है या मित्र भाव में बैठा है और उसका जो उस भाव के जो मालिक है वो भी अच्छा है, तो आपको घर बहुत बढ़िया मिलेगा, कई सारे घर मिलेंगे, पुश्तैनी मकान मिलेंगे। खास करके आपके दादा परदादा
के जो घर है उसका भी आपको सुख मिलता है। अगर सूर्य आपका फोर्थ लॉर्ड है और सूर्य अपने घर को देख रहा है तो एक नहीं कई घर आपके देंगे, और वो भी बढ़िया लग्जरियस, क्योंकि शुक्र सूर्य जो है वो राजा है, और राजा का घर छोटा मोटा नहीं होता है, विशाल होता है। तो इसी तरह से अगर आपका शुक्र कारक है आपके घर का, और अपने ही घर में बैठा हो या अपने घर को देख रहा हो, तो भी आपके पास बहुत ही अच्छे अच्छे घर होते हैं, घर का सुख होता है, और माँ का सुख होता है, आपके पास गाड़ी होते हैं, सुख की सभी सुविधाएं होती हैं। वही अगर आपका राहु केतु बैठ जाए आपके घर में, तो आप जिस घर में रहेंगे उसमें आप कभी भी सुखी नहीं रहेंगे, बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे। चाहे आपका अपना घर हो, आपके माता पिता का घर हो, या कोई भी घर हो, आपको चैन नहीं मिलता। तो दोस्तों, फोर्थ लॉर्ड हमारे सुखों की जिम्मेवारी लेता है, और फोर्थ लॉर्ड की स्थिति जो है वो ये बताते हैं, और फोर्थ लॉर्ड पे किन ग्रहों की दृष्टि है ये भी होता है कि हमारे जीवन में हमें कितना सुख मिलेगा, क्या मिलेगा, घर का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जब खराब ग्रहों की दशा अंतरदशा चलता है तो हम बेचैन हो जाते हैं कि हमें प्रॉपर्टी लेना है, लेना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घर बनाना शुरू कर देते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनका कुछ हो जाता है, और कितने लोगों को मैंने सुना कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो उनका फोर्थ लॉर्ड है वो अलाउ ही नहीं कर रहा है कि वो घर बनाए। तो क्या जरूरी है दिखावा करने की? जिंदगी से बढ़कर क्या है? एक बार परामर्श जरूर करिएगा घर बनाने से पहले। और अगर आप ज्योतिष के जानकार हैं तो आप खुद ही समझ रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो दूसरे के एक्सपीरियंस से आदमी को सबक लेना चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि हम खुद धोखा खाएं तभी हमको पता चले। तो दोस्तों, फोर्थ लॉर्ड जो है वो अपने दशा अंतरदशा में, और जिसके साथ युक्ति करता है उसके दशा अंतरदशा में वो आपको घर जरूर देता है। और ये डिसाइड करना, ये डिसाइड तब होता है कि आपका घर कैसा होगा, उसके स्थिति पर पता चलता है। अगर शनि है तो आपका घर ऐसा होगा कि सबसे लास्ट में एक कमरा अंधेरे का होगा। चाहे आप 2-3 घर बनवा लीजिए, सभी घरों में एक लास्ट में अंधेरा वाला घर होगा, और सब एक में एक मिला हुआ होगा। आपके घर के पास शनि मंदिर होगा, नाले भी होंगे, और वहीं आपका बृहस्पति है फोर्थ लॉर्ड, तो वो आपको बड़ा विशाल मकान देगा, जमीन के साथ 4-5 फ्लोर का घर रहेगा। और अगर वही शनि के नक्षत्र में बैठा है या अकारक हो गया, तो आपको सेकंड हैंड फ्लैट देगा, फ्लैट देगा लेकिन सेकंड हैंड, क्योंकि बृहस्पति ऊंचाई है, वो ऊंचाई ही देता है। और अगर शुक्र है आपका फोर्थ लॉर्ड, और अच्छा कंडीशन में उच्च का है, वो देख रहा है, तो आपको घर बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। और आप मान के चलिए कि नीता अंबानी जो है उनकी कुंडली में उनका जो फोर्थ लॉर्ड है वो बहुत ही मजबूत अवस्था में है, तभी तो उनको इतना खूबसूरत घर दिया है और इतना लग्जरियस लाइफ दिया है। तो शुक्र का होना भौतिक सुखों के लिए बहुत जरूरी है, शुक्र का अच्छा होना। इसके साथ ही ये सारा कुछ हमारा जो फोर्थ लॉर्ड है ये हमें देता है। और खास करके जो तुला लगन के लोग हैं उनको इस सभी चीजों में थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। अगर अच्छा है तो उनको बहुत सारे घर देगा, बहुत सारे घर का सुख मिलता है, लेकिन अगर शनि खराब हो गया तो वो पूरी तरह से फंस जाते हैं। तो दोस्तों, यही कहना था आपको कि आप घर खरीदना चाहते हैं तो अपने फोर्थ लॉर्ड की स्थिति को जरूर देखिएगा, और उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको घर खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक बार पहले शांति करा लीजिएगा कुंडली का और उस ग्रह का, और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। तो आज यही कहना था। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।